नमस्कार दोस्तों, आ गई हूँ मैं अपनी एक नई वीडियो के साथ बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक को लेकर। इसके पहले कि मैं अपना वीडियो स्टार्ट करूँ, आप सभी से मेरा निवेदन है कि मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। आपके सब्सक्रिप्शन से मुझे मोटिवेशन मिलता है और अच्छे वीडियोस बनाने के लिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। आप देख रहे हैं कि हर साल ये एक महत्वपूर्ण टॉपिक है, शिलालेख। ठीक है, तो इसमें एक आया था सर, जब मेरा 2019 का है, तब मेरी 6 महीने की तैयारी थी, मुझे ज़्यादा कुछ पता नहीं था। तो रेशम बुनकरों की श्रेणी की जानकारी निम्नलिखित में से किस शिलालेख से मिलती है? दशपुर शिलालेख, प्रयाग प्रशस्ति, ऐरण शिलालेख या हाथी गुफा शिलालेख? तो इस सवाल को देख तब मुझे ये सवाल बिल्कुल नहीं आया था, क्योंकि मेरी 6 महीने की तैयारी में मैंने उतने अच्छे से कुछ पढ़ा नहीं था। पर ये सवाल आते किन बुक से हैं, इसके रिगार्डिंग मैंने आज सोचा कि आपको बता दूं कि देखिए, सिर्फ इतना पढ़कर जाना है। ये आप देख पा रहे हैं, इसमें लिखा है लघु उत्तरीय प्रश्नों की दृष्टि से महत्वपूर्ण ऐतिहासिक, पुरातात्विक और पर्यटन स्थल। तो ऐतिहासिक में यदि मैं देखूं तो सबसे पहले आदमगढ़ आता है। यह होशंगाबाद के निकट नर्मदा नदी तट पर स्थित है। यहाँ से उपमहाद्वीप क्षेत्र में पशुपालन के प्राचीनतम प्रमाण मिलते हैं। तो यदि पूछा जाए कि यहाँ से मध्य प्रदेश के किस मतलब कि ऐतिहासिक उससे आपको पशुपालन के प्रमाण पत्र मिलते हैं, तो आदमगढ़ जो होशंगाबाद में है। यहाँ से बड़ी संख्या में पुरापाषाण युगीन औजार, मर्तभांड के टुकड़े, हड्डियों के टुकड़े आदि प्राप्त हुए हैं। तो इसमें सबसे महत्वपूर्ण एक तो ये पढ़ना है पशुपालन, दूसरा पढ़ना है आर ही जोशी एवं एमडी खरे के मार्गदर्शन में यहाँ उत्खनन कराया गया। क्योंकि आप देख रहे हो कि कायथा के बारे में पूछा था कि कायथा का उत्खनन किसने कराया था, तो वो वाकणकर जी ने कराया था। तो ऐसी एक आवारा जो मंदसौर में है, मंदसौर जिले में स्थित इस गांव में ताम्र पाषाण युग से लेकर गुप्त काल तक के अवशेष प्राप्त होते हैं। और यहाँ 6 कालों से यहाँ से प्राप्त अवशेष 6 कालों से संबंधित है। ठीक है, तो ये ताम्र पाषाण युग से संबंधित है, आवारा अभिलेख। इसके अलावा आपको डाक वाला, उज्जैन वाला अच्छे से पढ़कर जाना है। इंद्रगढ़ के बारे में पढ़ना है। तो राष्ट्रकूट शासक के इंद्रगढ़ शिलालेख में शिव मंदिर निर्माण के उल्लेख के आधार पर इंद्रगढ़ में 3 स्थानों में उत्खनन कराया गया था, जहां से हमें तोरण, नंदी, भैरव, पार्वती, विष्णु, लक्ष्मी की प्रतिमा प्राप्त हुई थी। ठीक है, तो ये जो पेपर में आया है वो कहाँ से आया है? तो ये आया है दशपुर। मंदसौर के निकट स्थित दशपुर प्राचीन काल का महत्वपूर्ण नगर था। गुप्त शासक कुमार गुप्त के शासनकाल का एक अभिलेख यहाँ से मिलता है। इसमें लाट देश गुजरात के रेशम व्यापारियों का दशपुर में आकर बसने एवं सूर्य मंदिर का निर्माण के बारे में बताया गया है। तो ये इसी से आया था। नावदा टोली के बारे में पढ़ लेते हैं। तो इंदौर में 60 किलोमीटर दक्षिण में स्थित यह नगर ताम्रपाषाण युगीन मालवा संस्कृति का प्रमुख केंद्र है। यहाँ से 1600 ईस्वा पूर्व से संस्कृति के प्रमाण मिलते हैं। इसके बारे में इतना ही पढ़ना है। ये मेन है, आपको पढ़ना क्या है? आदमगढ़, आवारा, इंद्रगढ़, इंदौर, ओरछा, दशपुर, नावदा टोली। अपार्ट फ्रॉम दिस, नागदा, बुरहानपुर, भरहुत, भूमरा, भोजपुर और त्रिपुरी। तो इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए। मैं इसको ऐसे करके आपको दे देती हूँ। इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिएगा और इसको पॉज करके एक बार रिवाइज करके देख लीजिएगा। ठीक है, बुरहानपुर ये मध्यकाल का महत्वपूर्ण राजनीतिक एवं व्यापारिक केंद्र था तथा खानदेश की राजधानी था। क्या? बुरहानपुर। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। पर्यटन स्थल में क्या पढ़ना है? तो पर्यटन स्थल में आपको पढ़ना है अमरकंटक के बारे में, बांधवगढ़, बाघ की गुफाएं, चंदेरी, चित्रकूट के बारे में अभी आया भी है। फूड सेफ्टी ऑफिसर का जो पेपर हुआ था उसमें आया है। और अपार्ट फ्रॉम दिस आपको ये भी पढ़ लेना है। ये भी क्वेश्चन आया था कि ग्वालियर का किला राजा सूरज सेन द्वारा निर्मित है, इसे किलों का रत्न कहा जाता है। यह एक महत्वपूर्ण औद्योगिक नगर है। कंदरिया महादेव हमेशा पूछा जाता है। मैं सिर्फ एक ओवरव्यू दे रही हूँ आपको, आप इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा वीडियो पॉज कर करके, और इतना ही पढ़ के चले जाएंगे। प्रीलिम्स में इससे बाहर कुछ नहीं आता है दोस्तों।
तो आज के लिए इतना ही। ऐसे ही और नोट्स मैं आपको दिखाती रहूँगी, क्योंकि ये जो बुक्स रहती हैं ये अब मिलनी बंद हो गई हैं। ये बहुत पुरानी किताब है मेरी, जब मैं पीएससी दे रही थी 2019 की, तब ये बुक लेकर आई थी मैं, और इससे मुझे बहुत मदद मिली थी। इसलिए मैं आपके साथ ये नोट्स शेयर कर रही हूँ, ताकि आपके आने वाले प्रीलिम्स में भी ये नोट्स आपके काम आए। आज के लिए इतना ही दोस्तों। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।